हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछली वीडियो में नसरुद्दीन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। हम नसरुद्दीन महमूद दरवेश के बारे में पढ़ चुके थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1266 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद राजा बने थे बलबन। कौन राजा बने थे? बलबन। बलबन क्या बन गए थे? राजा बन गए थे, शासक बन गए थे। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, बलबन के बारे में। तो ये मैंने फोटो भी लगाई है बलबन की। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ, देखो मुझे स्टोरी बना के बताना अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी मैं बोल दूं कि चलो उसकी बेटी थी, ठीक है, वो इससे कॉलिंग पे लगी हुई थी, ऐसे लगी हुई थी, इस तरीके से मुझे ना तो पढ़ाना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से पढ़ाने से ना हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, है ना, और सही स्टोरी भी हम तक नहीं पहुंच पाती। मेरी जो वीडियोस है वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल में अगर आपने हिस्ट्री करनी है, वो हर एक एग्जाम जिसमें आप हिस्ट्री से पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री करना चाहते हैं, इसमें हिस्ट्री आती है, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर मिलेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो के अंदर जस्ट स्टोरी बताई जाएगी जो रियलिटी की थी, जो बुक्स में मिलती है। ये मैंने एक बुक को नहीं, 2-3 बुक्स को पढ़ के फिर उसके बाद में ये वीडियोस बनाई है। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो हंसाने वाला ऐसा कोई मेरे पास सीन नहीं है। मैं आपको जस्ट प्रॉपर हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ और वही मैं पढ़ाऊंगी, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले थे बलबन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले थे? बलबन के बारे में। इनकी मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है, बलबन, ठीक है। ये है बलबन। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बलबन जो थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तुर्किस्तान में। तुर्किस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनका वास्तविक नाम और इनका रियल नेम क्या था? बहाउद्दीन इनका रियल नेम था, ठीक है। इनका नाम क्या है? बलबन। ये कहां पर पैदा हुए थे? तुर्किस्तान में। इनका रियल नेम क्या था? बहाउद्दीन। इतना याद हो गया। इल्तुतमिश की तरह, जो इल्तुतमिश थे वो कहां से बिलोंग करते थे? कौन सी जनजाति थी उनकी? इलवरी जनजाति। यही जनजाति इनकी भी थी। इलवरी जनजाति के ही कौन थे? बहाउद्दीन यानी कि बलबन इलवरी जनजाति के थे। इनके जो पिता थे वो क्या थे? 10,000 परिवारों के खान थे। 10,000 परिवारों के खान, 10,000 परिवारों के खान थे, ठीक है। और तो और जब ये बलबन छोटे थे उस टाइम पर इन्हें दास के रूप में, दास के रूप में तुर्किस्तान से बगदाद लाया गया। अब ध्यान से देखना कि इन्होंने पूरा सफर कैसे तय किया। तुर्किस्तान से आए बगदाद। जब ये बगदाद आए तो वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता था, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, ठीक है। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा दया भाव रखता था, ईमानदार था। इसने क्या किया? बलबन को खरीद लिया। बलबन को खरीद लिया और अपने नेचर के कारण, क्योंकि इसका नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था, ठीक है। ये किसी को भी क्या नहीं करता था, मतलब प्रताड़ित नहीं करता था, या फिर किसी से भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करता था, ईमानदार व्यक्ति था। इसने बलबन को अपने पुत्र की तरह रखा। इसका पालन पोषण जो किया था वो कैसे किया? अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया, अपने पुत्र की तरह। याद रहेगा ये। उसके बाद में क्या हुआ कि 1232 से 33 के बीच में, 1232 से 33 के बीच में बलबन जो था उसे दिल्ली लाया गया। जब इन्हें दिल्ली लाया गया ना, तो वहां पर एक व्यक्ति थे, वजीर जुनैदी। वजीर जुनैदी, उन्होंने क्या किया कि इल्तुतमिश से पूछा नहीं, पर डायरेक्टली उनके बिहाफ पर बलबन को खरीद लिया। बलबन को खरीद लिया, ठीक है, कि मैं ये क्या कर दूंगा, इल्तुतमिश को दे दूंगा बलबन को, और वो चाहे इन्हें दास की तरह रखे, कैसे मर्जी रखे। इल्तुतमिश के बिहाफ से खरीद लिया। अब जब इल्तुतमिश के बिहाफ पे खरीद लिया गया
तो इल्तुतमिश ने भी इसे खुदा का करम माना कि चलो कोई बात नहीं, खरीद लिया तो इट इज ओके, अब तो रखना ही है। तो इन्होंने बलबन को अपने पास रख लिया। ठीक है, अब बलबन को अपने पास रख लिया तो बलबन क्या था कि भी इनके पास रहने लग गया। अब इन्होंने उसे पद दिया खासादार का। कौन सा पद दिया? खासादार का। खासादार का पद दिया, खासादार का पद दिया, और साथ में 40 के लोग, यानी कि जो इल्तुतमिश था उसने 40 लोगों का ग्रुप बनाया था। वो 40 लोगों में बहुत अमीर लोग रहा करते थे, है ना। उसके अंदर इन्होंने बलबन को सम्मिलित कर दिया, बलबन को उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जब वो बलबन 40 के लोगों में आ गया तो उसे एक के बाद एक पद मिलने लगा। सबसे पहला पद उसे क्या मिला था? खासादार का, जो किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और उसके बाद में उसे अगला पद क्या मिला? आमिर ए शिकार का। आमिर ए शिकार, ये किसने दिया था? रजिया ने। तीसरा पद इसे जो मिला था वो था आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर। ठीक है, और साथ में रेवाड़ी की एकता, रेवाड़ी की एकता भी मिल गई थी, मतलब रेवाड़ी की जमीन भी मिल गई थी। वो किसने दी थी? बहरम शाह ने। किसने दी थी? बहरम शाह ने। उसके बाद में चौथा जो इन्हें पद मिला था वो क्या था? आमिर हाजिब। आमिर हाजिब, और साथ में हांसी की एकता, साथ में हांसी की एकता। ठीक है, और वो किसने दी थी? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अलाउद्दीन ने। ठीक है, उसके बाद में नायाब मुमलिकात, कौन सा पद मिला इन्हें? नायाब मुमलिकात, और साथ में उलूग खां की पदवी भी मिली थी। उलूग खां की पदवी भी मिली थी, जो किसने दी थी? नसरुद्दीन ने। ठीक है, तो ये सारे पद, इन्हें बहुत सारे पद मिल चुके थे। अब क्या हुआ? जो बलबन था उसके 2 पुत्री थी। ठीक है, जो एक पुत्री थी वो उसने किससे शादी कर दी? अलाउद्दीन से। और दूसरी पुत्री की शादी किससे कर दी? नसरुद्दीन से। ठीक है, दोनों से शादी कर दी। अब जब नसरुद्दीन मर गया, जब नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई, जब ये इनकी डेथ हो गई थी, तो क्या हुआ कि इसने, बलबन ने किसकी पदवी ली? ग्यासुद्दीन की। ग्यासुद्दीन आगे अपने नाम के आगे लगाया, ग्यासुद्दीन बलबन हूं मैं आज के बाद, है ना। ग्यासुद्दीन की उपाधि ली और क्या बन गया? शासक बन गया। क्या बन गया? शासक बन गया। अब रोल में कौन आ चुका था? बलबन आ चुका था। जैसे ही ये रोल में आया, इसने सबसे पहला काम जो किया था वो क्या किया था? एक मेव डाकू रहते थे, मेव डाकू रहा करते थे वहां पे। कहां पे रहते थे ये? दिल्ली के आसपास घने जंगल थे, है ना। दिल्ली के आसपास घने जंगल थे, काफी सारे बड़े बड़े जंगल थे। ठीक है, बहुत सारे जंगल थे कि वहां पे अगर कोई लोग रहने लग जाए ना तो पता ना लगे, इतने ज्यादा घने जंगल थे। ठीक है, तो वहां पर क्या रहते थे? मेव डाकू रहा करते थे। वो रात को दिल्ली में एंट्री करते और दिल्ली के आसपास की जगह जो थी उन्होंने सारी लूट ली थी। दिल्ली में एंट्री कर जाते थे, दिल्ली में एंट्री करते थे और दिल्ली के आसपास का जितना एरिया था ना सारा वो लूट चुके थे। ठीक है, तो सिंहासन पर बैठने के बाद में पूरे 1 साल तक, पूरे 1 वर्ष तक बलबन ने एक ही काम किया कि इन मेवातियों को मारना शुरू कर दिया। ये जो मेवाती थे ना, इन मेवातियों को मारना शुरू कर दिया, इनका दमन किया। ठीक है, इनका दमन किया और दिल्ली के जितने जंगल थे ना उनको कटवा दिया। दिल्ली के, क्योंकि जंगलों में रहा करते थे, इन जंगलों को कटवा दिया ताकि जो उनकी सेना है उन्हें आने जाने में सुविधा हो, उन्हें आने जाने में सुविधा हो, आने जाने में क्या हो? सुविधा हो। ठीक है, और साथ में सड़कों का निर्माण करवाया, और साथ में क्या करवाया? सड़कों का निर्माण करवाया।
ठीक है, ताकि जो इनकी सेना है वो आराम से आ जा सके। ठीक है, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ना, उसमें सुल्तान की जो गरिमा थी, मतलब कि उसकी जो इज्जत थी, है ना, जो उसकी इज्जत थी वो थोड़ी क्या हो चुकी थी, निम्न स्तर पे आ चुकी थी, बिल्कुल गिर चुकी थी। मतलब ज्यादा कोई मानते नहीं थे, वो जो अमीर लोग थे सारा कुछ तो उनका किया हुआ चलता था, है ना। ऐसे में जरूरी हो गया था कि उस प्रतिष्ठा को फिर से बनाना। ये जो बलबन था, इसके लिए जरूरी हो गया था कि जो प्रतिष्ठा है ना राजा की, शासन जो करता है ना, शासन काल जिसका हो, उसकी प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित करना इसके लिए क्या हो गया था, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जो अमीर लोग थे वही क्या कर रहे थे, सुल्तान बना रहे थे, वही सुल्तानों को हटा रहे थे, अपनी मर्जी से उनको मार रहे थे। तो ये उनका जो चुनाव करने का तरीका था ना, वो बिल्कुल अलग करना था बलबन ने। ठीक है, तो इसने एक पद बनाया, एक पद का निर्माण किया जिसका नाम था नियाबत ए खुदाई। उसका नाम क्या था, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई। ठीक है, और साथ में एक सिद्धांत को लेके आया ये, जिसका नाम क्या था, राजतव का सिद्धांत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि पृथ्वी पर जो राजा होता है ना, वो ईश्वर की परछाई है। ये क्या कहा करता था कि जो पृथ्वी है उस पे जो राजा है ना, मतलब तुम्हारा जो राजा है वो क्या है, ईश्वर की परछाई है। क्या है, ईश्वर की परछाई है, ईश्वर की क्या है, परछाई है। और नहीं तो इसने अपने आप को क्या किया, अपने आप को इसने जिल्ले इलाही भी बोला। क्या बोला, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। ठीक है, इसने अपने आप को क्या बोला था, जिल्ले इलाही भी बोला था। बलबन जो था वो ऊंचे और नीचे परिवारों के जो खानदान होते थे ना, उसमें बहुत अंतर करता था। मतलब कि इसको गरीब लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ये चाहता ही नहीं था कि कोई गरीब लोग इसके आसपास रहे। इसे गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ठीक है, इसने अपने सभी अधिकारियों को, जितने अधिकारी वहां पर काम करते थे, ठीक है, सारों के खानदान की जांच करवाई। जितने अधिकारी काम करते थे, जितने कर्मचारी काम करते थे और जितने अधिकारी काम करते थे, सभी के क्या किया इसने, वंश की जांच करवाई। किसकी जांच करवाई, वंश की जांच करवाई। और उनमें से 33 लोगों को बर्खास्त भी किया। कितने लोगों को बर्खास्त किया, 33 लोगों को बर्खास्त भी किया, क्योंकि वो ऊंचे खानदान में पैदा नहीं हुए थे। यही कारण था उन 33 लोगों को बर्खास्त करने का। बलबन कहता था कि ये जो मैं ये तुच्छ लोग देखता हूँ ना, तुच्छ परिवारों वाले लोग, तुच्छ परिवारों वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें देखता हूं तो मेरे अंदर की जो प्रत्येक नस है ना, वो क्रोध से फड़क उठती है। ये उसकी खुद की वर्डिंग थी कि मेरे अंदर की प्रत्येक जो नस है वो क्रोध से फड़क उठती है और आंखें जलने लगती है। गुस्से में जो हाथ है वो तलवार पर जा उठता है, तलवार पर जा उठता है। ठीक है, तलवार पर मेरा हाथ जा पड़ता है। ये उसकी वर्डिंग थी खुद की, बलबन की। अब ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, बलबन जो था वो रहता कैसे था। बलबन अपने चेहरे पे लंबी दाढ़ी रखता था। ठीक है, लंबी दाढ़ी रखता था, साथ में ऊंचा मुकुट होता था। देखो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ, वेट, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे फोटो में दिखाया, लंबी दाढ़ी होती थी और ऊंचा मुकुट होता था। ठीक है, लंबी दाढ़ी और ऊंचा मुकुट, लंबी दाढ़ी रखता था और ऊंचा मुकुट पहनता था। उसने दरबार की शान और शौकत ही बदल दी थी। मतलब इतने अच्छे से रखा है इसने दरबार को, इतनी चीजें लगा दी, कड़े हुए कालीन लगा दिए। क्या क्या लगाया है इसने, कढ़े हुए कालीन लगा दिए, सजावटी पर्दे लगा दिए, सजावटी पर्दे दरबार के अंदर। ठीक है, रंग बिरंगे वस्त्र लगा दिए। ठीक है, और साथ में सोने चांदी के बर्तन इनके साथ में। इतने से भी नहीं थका,
सोने चांदी के बर्तन, ठीक है। और उसके बाद में इतनी ज्यादा चकाचौंध हो चुकी थी कि वो सारी शानो शौकत देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। और दरबार में जितने अमीर लोग थे उन्हें ओहदे तो मिले हुए थे, इसका मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि जो अमीर लोग हैं वो अपने ओहदे के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएं वहां पर। जैसे ही आता था, जितने अमीर लोग होते थे ना वो सारे अपने ओहदे के अकॉर्डिंग खड़े हो जाते थे, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़े ओहदे वाला, सबसे अमीर जो था वो सबसे बड़ा ओहदा मिला हुआ था, उसके बाद छोटे ओहदे वाला, फिर उससे छोटे ओहदे वाला, फिर और छोटा, 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 फिर सबसे छोटा। इस तरीके से उसने क्या कर रखा था, सभी को अरेंज कर रखा था कि जैसे ही मैं आऊंगा तुमने अपने ओहदे के अकॉर्डिंग खड़े हो जाना है। मतलब सबसे पहले सबसे अमीर, फिर उससे गरीब, फिर उससे गरीब, फिर उससे गरीब, फिर उससे गरीब, फिर लास्ट में सबसे गरीब। इस तरीके से वो अपनी जितने अधिकारी थे उन्हें सेट कर रखा था उसने, ठीक है। वो अपने आप को क्या करता था, फारसी पद्धति से जोड़कर देखता था। फारस वाले जो लोग होते थे ना, फारसी पद्धति से जोड़ता था, फारसी पद्धति से जोड़कर रखता था। और इसके दरबार में भी, जिसका दरबार था उसमें भी फारसी पद्धति ही चलती थी, ठीक है। इसने आयरन और ब्लड की पॉलिसी भी निकाली, आयरन एंड ब्लड, जिसे हिंदी में कहते हैं लोह रक्त की नीति, लोह व रक्त की नीति, ठीक है। मतलब कि जो बात मानेगा वो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास लोहे की तलवार है, उससे क्या कर दूंगा, रक्त बहा दूंगा। ये था लोहा एंड रक्त की नीति के बारे में, ठीक है। इसने दो प्रथाएं भी चलाई, एक था सजदा, दूसरा था पायबोस। सजदा क्या होता था कि घुटनों के बल बैठना होता था और सिर झुकाना पड़ता था सुल्तान के आगे, ठीक है। और पायबोस क्या होता था कि ये कुछ इस तरह की प्रथा थी कि नीचे बैठ के सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। इसमें क्या करना होता था, सिर झुकाना होता था और अच्छे से करना होता था, ये सिर झुकाना होता था, घुटनों के बल बैठना होता था, ठीक है। और पायबोस में क्या करना होता था, जो चरण होते हैं उनको चूमना होता था, ठीक है, उसको चूमना होता था, ठीक है। ये पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं की शुरुआत की थी। ये कोई इस्लामिक प्रथाएं थोड़ी ना थी, पायबोस और सिजदा, कोई भी इस्लामिक प्रथाएं नहीं थी। ये पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं की शुरुआत की थी, गैर इस्लामिक प्रथाएं शुरू की थी, ठीक है। इसने सबसे पहले ईरानी त्योहार बनाना शुरू किया, ईरानी त्योहार, मतलब कि एक त्योहार ऐसा था जो इसने खुद ने मनाया था, इसका नाम क्या था, नौरोज। एक त्योहार बनाना शुरू किया, नौरोज। अब नॉर्मल सी चीज है, ये गरीबों से तो क्या करता था, नफरत करता था, तो जो भी चीजें करता था सारी अमीरों के लिए करता था। इसने नौरोज त्योहार मनाने के लिए बोला, जो कि 19 दिन तक चलता था, जिसके अंदर सामग्री वगैरह सब कुछ यूज होती थी। भाई वो अब गरीब लोग तो कर नहीं सकते थे, ठीक है, इतना ज्यादा खर्चा गरीब लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, पर अमीर लोग कर सकते हैं। 19 दिन के लिए ये त्योहार मनाया जाता था, नौरोज। इसमें क्या होती थी, सूर्य पूजा की जाती थी, सूर्य पूजा की जाती थी, प्रॉपर थाली वगैरह सेट की जाती थी। और ये जो त्योहार था इसकी शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले इसी ने की थी, बलबन ने। 19 दिनों तक ये त्योहार जो था वो मनाया जाता था। इसके जो दरबारी थे, पदाधिकारी थे, है ना, उसने क्या किया, बलबन ने क्या किया, जो इसके अधिकारी थे, अधिकारी हुआ करते थे, जो पदाधिकारी हुआ करते थे, है ना, उनके लिए स्पेशल ड्रेस कोड रखा। क्या रखा, ड्रेस कोड, कि तुमने यही ड्रेस पहननी है और कुछ तुम नहीं पहन सकते इसके अलावा, ठीक है। और इसने क्या किया, अपने अंगरक्षकों को भी नियुक्त किया, अंगरक्षक, कि कोई मुझे मार ना दे, ठीक है। इसने अपने अंगरक्षकों को भी नियुक्त किया। चमचमाती तलवारों के साथ जब सुल्तान चलता था ना, तो उसके चारों ओर, मान लो ये सुल्तान है, यहाँ 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 यहाँ,
चारों ओर कौन चलते थे? वो अंगरक्षक चला करते थे। ठीक है, वो चारों ओर चमचमाती तलवारों के साथ, सुल्तान के साथ, बलबन के साथ कौन चल रहा था? वो अंगरक्षक चला करते थे। और इसने एक इंपॉर्टेंट काम भी किया, जो तुर्कान चहलगनी था, जिसका मेंबर ये खुद भी रह चुका था, उसे मतलब ये इसका मेंबर रह चुका था, इसे पता था कि उन चालीसा के जो लोग हैं वो बड़े खराब है भाई। चालीसा के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खराब है ना, तो वो मुझे शासन तो करने नहीं देंगे, है ना। और उनकी सारों की कमजोरियों के बारे में इसे पता था। ठीक है, क्योंकि उसका मेंबर रह चुका था, सारों की कमजोरियां पता थी इसे। और जब तक इसका शासन शुरू हुआ था ना, तब तक आधे तो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, आधे तो लोगों की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। और आधे लोग क्या हो चुके थे? वृद्ध हो चुके थे। तो आगे ही चालीसा की शक्ति क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, जो बची कुची शक्ति थी उसका इसने पतन कर दिया, चालीसा खत्म किसने की थी? बलबन ने की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट किसने की थी? स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने, और खत्म की थी बलबन ने। इसका कहना था कि ये जो कर होता है ना तो वो इतना अधिक होना चाहिए, कर के बारे में कहता था, ना तो इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो जनता है वो दरिद्र हो जाए। ठीक है, जनता जो है वो दरिद्र हो जाए, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि वो बात माननी मना कर दे, अवज्ञाकारी बन जाए। ना तो इतना ज्यादा होना चाहिए कि जनता दरिद्र हो जाए, बिल्कुल ही उनके पास कुछ बचे ही ना ही इतना कम होना चाहिए कि वो बात ही ना माने, उन्हें हमारा डर ही ना हो। ठीक है, वो अपने पुत्र को, उसके पुत्र का नाम क्या था? बुगरा खां। क्या नाम था? बुगरा खां। बुगरा खां, उसके पुत्र का नाम था बुगरा खां। वो भूमि पर लगाने वाले कर में नरमी बरतने के लिए कहा करता था हमेशा से, कि भूमि पे जो भू कर लगाते हो उसमें हमेशा क्या होनी चाहिए? नरमी रहनी चाहिए। नरमी मतलब कि तुमने क्या करना है? ज्यादा प्रेशर नहीं देना, कर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि लोग दरिद्र हो जाएं, इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि लोग अवज्ञाकारी बन जाएं। ठीक है, वो कहता था कि भाई शासन जो है उसके आदेशों को दृढ़ता से पालन होना चाहिए, मतलब उसके जो आदेश हैं, मतलब जो शासन जो कर रहा है, शासन कौन कर रहा था? बलबन कर रहा था। उसके जो आदेश हैं उसका पालन दृढ़ता से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दृढ़ता से, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर मैंने बोल दिया तो वो चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, वो सैनिकों को वेतन उचित समय पर देना चाहता था, कि किसी भी सैनिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहे, क्योंकि उससे बचाता कौन था? वो सैनिक ही तो बचाते थे, है ना। वो सैनिक ही तो इनकी किसकी क्या करते थे? रक्षा करते थे। सबसे पहले बलबन ने क्या किया था? तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। तत्पर सेना रखने की शुरुआत, तत्पर सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। ये याद रखना है, याद आता है क्वेश्चन में बहुत बार। ठीक है, वो क्या करता था? सेना की डेली प्रैक्टिस पर बल देता था, कि सेना जो है वो ऐसे एक दिन में थोड़ी ना जीत जाएगी युद्ध करके, उसको क्या चाहिए? डेली की प्रैक्टिस चाहिए। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसके पूरे कानूनों को ये मानता था, डेली प्रैक्टिस करवाता था। डेली प्रैक्टिस कहता था कि जो सेना है उसकी वो एकदम से थोड़ी ना जीत जाएगी, उसको डेली प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि सेना को, जो सेना होती है, ताकि जो सेना होती है उसको प्रशिक्षण मिलता रहे, है ना, नई नई चीजें पता चलती रहे। ठीक है, और उसका अभ्यास होता रहे। ठीक है, और उसका अभ्यास होता रहे। बाकी जितने भी थे वो क्या करते थे? सेना नियुक्त कर ली, उसके बाद भाई जब युद्ध होता था तब उसे बुलाते थे, बाकियों को भेज दिया कर। पर ये डेली क्या करवाता था? सेना का प्रशिक्षण और अभ्यास करवाया करता था। माना जाता है एक लेखक होते हैं बर्नी, एक लेखक होता था इस टाइम पे बर्नी, वो लिखते हैं, ठीक है, कि हजार हजार अश्वसेना, ठीक है, और 1000 पैदल बाण चलाने वाले सैनिकों के साथ, ठीक है, सर्दी में सुबह सुबह उठकर शिकार खेलने जाया करता था, और लौटता कब था? रात को। ये सारा वो किस लिए करता था? इसका सारे का मेन मोटिव क्या था? ताकि इसकी सेना जो है वो क्या बनी रहे? फुर्तीली बनी रहे। इसकी सेना की क्या होती रहे? प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस इसके लिए मेन थी।
आप लोग अपने पेपर की तैयारी के लिए प्रैक्टिस करते हो? देखो बलबन कितनी प्रैक्टिस करता था ताकि कोई भी युद्ध वो हार ना जाए, जीतने से चूक ना जाए। और तो और इंफॉर्मेशन रखने के लिए, जो उसके खिलाफ लोग हुआ करते थे ना, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना रखने के लिए इसने क्या किया, आईबी को नियुक्त किया था। मतलब गुप्तचर नियुक्त किए थे। क्या नियुक्त किया? गुप्तचर। गुप्तचर इसने नियुक्त किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने अपने पुत्र को, इसका जो पुत्र था, इसने उसको शहीद की उपाधि दी थी। पहला व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी थी, शहीद की उपाधि, ठीक है। और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। बलबन जो था, इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1287 ईस्वी में। ये याद रखना है आपने। 1287 ईस्वी में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ करता था एक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद, इसका नाम क्या था? कैकुबाद था। वो 1287 से लेके 1290 तक उसने राज किया, शासन चलाया, ठीक है, और शासक बन गया, ठीक है। कैकुबाद जो था उसका शासन काल ज्यादा नहीं था, 3 वर्ष, 3 वर्ष और कुछ महीने, 3 वर्ष और कुछ महीने इसने क्या किया था? राज किया था कैकुबाद ने। इसके बाद इसका पुत्र, कैकुबाद का पुत्र, जिसका नाम क्या था? क्यूमर्स। क्यूमर्स जो था उसको शासक मिल गया था। उसने भी 3 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा, 3 माह से थोड़ा सा ज्यादा इसने क्या किया था? टाइम तक इसने गद्दी संभाली थी, ठीक है, राज किया था। फिर उसके बाद जो फिरोज खिलजी था, फिरोज खिलजी है ना, उसने क्यूमर्स को क्या कर दिया था? कारागार में डाल दिया था, कारागार में डाल दिया और खुद को क्या कर दिया था? शासक नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और कारागार में कुछ टाइम के बाद में क्यूमर्स की मृत्यु भी हो गई थी। तो क्यूमर्स था, इसकी कुछ टाइम बाद में मृत्यु भी हो गई थी। कहां पर हुई थी? कारागार में, ठीक है। और उसके बाद में जो फिरोज खिलजी खिलजी जो था, उसका राज जो था वो शुरू हो गया था। और इसकी मृत्यु के साथ ही जो गुलाम वंश था उसका एंड हो गया था, गुलाम वंश का एंड हो गया था। तो यहां पर मैंने आपको सारे गुलाम वंश के बारे में प्रॉपर बता दिया है। हर एक व्यक्ति के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। ऐसी और इतनी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ, एक एक चीज, हर एक राजा के बारे में बता रही हूँ। यहाँ तक कि नसरुद्दीन जो है उनके बारे में भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैंने उस पर पूरी एक वीडियो बनाई है। हर एक चीज जो छोटी छोटी बारीकी से मिलने वाली जो चीजें हैं, हर एक बुक से, काफी सारी बुक्स पढ़ी है मैंने, उसके बाद में मैंने ये वीडियो जो है वो क्रिएट की है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना करवाने के बाद में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो इसके बाहर से होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो मैं साथ के साथ कुछ क्वेश्चनिंग की वीडियोस भी लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते जाएंगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और मैंने ये आज बलबन को कंप्लीट करवा दिया है। बलबन के बारे में, बलबन के बारे में जितना कुछ हो सकता था मैंने सारा करवा दिया। आपको एक बार मैं क्या करवा देती हूँ, इसके बारे में प्रॉपर रिवीजन करवा देती हूँ, फिर ताकि आपको कोई इशू ना रहे, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ करने के बाद में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मैंने ये वीडियो किसी भी हंसी मजाक के द्वारा बनाई हो, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है ना। मैं उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, मेरा मोटिव उन पे क्वेश्चन मार्क लगाने का नहीं है। जस्ट मैंने ये देखा है कि वो जस्ट बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जस्ट मान लो ऐसे सीजीएल के लिए हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री तो देखो बहुत सारी जगह पे आती है ना, बहुत सारी जगह पे आती है। अब हिस्ट्री की क्लास ऐसी होनी चाहिए
कि सीजीएल की अलग, यूपीएससी की अलग, या फिर क्या नाम है एचएसएससी की अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है हिस्ट्री तो सभी की सेम ही होती है। अब आपने मेरी क्लास की हिस्ट्री पढ़ ली तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बस उनके क्वेश्चन जो है अलग अलग पेपर में मोल्ड होके आते हैं। मैंने बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको देखा है कि वो हंसी मजाक के तरीके से पढ़ाते हैं, है ना, जस्ट उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे होते हैं, बट उसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन रह जाती हैं। हंसी मजाक तो हो जाता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बस बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपके पास गलत जाती हैं, आप उन्हें समझ नहीं पाते हो। जैसे रजिया के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया कि लव ट्रायंगल था इस टाइप से, तो ये वर्ड्स ना यूज करके अगर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, वो चीजें आपको बताई जाए तो आई थिंक कि आप ज्यादा अच्छे से उसे सीख पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास नॉलेज आ सकेगी। ठीक है, चलिए एक बार इसको फटाफट से मैं रिकैप करवा देती हूँ। नसरुद्दीन के बारे में हम पढ़ चुके थे, बलबन के बारे में हमने स्टार्ट करना था। तो बलबन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तुर्किस्तान के रहने वाले थे। रियल नेम उनका क्या था? बाहुद्दीन था। जैसे इल्तुतमिश जो थे इलबरी वंश से थे, वो भी इलबरी वंश के थे। उनके जो पिता थे वो 10,000 परिवारों के खान हुआ करते थे। जब जो बलबन थे वो छोटे थे तो उन्हें दास के रूप में तुर्किस्तान से बगदाद लाया गया और वहां पर जमालुद्दीन ने उन्हें खरीद लिया। ठीक है, जमालुद्दीन बहुत ही दयावान व्यक्ति थे, उसका पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया उन्होंने। ठीक है, फिर 1232 से 33 के अंदर उन्हें दिल्ली में लाया गया, जहां पर वजीर जुनैदी ने उन्हें इल्तुतमिश के बिहाफ पर खरीद लिया था और उसके बाद में बलबन को इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया, उसे अपना खासादार बना लिया। ठीक है, और चालीसा में सम्मिलित कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि ये खासादार बन चुके थे इल्तुतमिश के, उसके बाद इन्हें बहुत सारे पद मिले। रजिया जो थी जब इल्तुतमिश के बाद में आई, उन्होंने इसे आमीर शिकार का पद दिया। फिर आमीर आफूर और रेवाड़ी की इक्ता बैरम शाह ने दे दी। फिर आमीर हाजिब का पद इसे मिला और हांसी की इक्तदारी मिली, उलाउद्दीन ने इसे दिया था। उसके बाद मुमलिकात और उलूक खां का पद इसे किसने दिया था? नसरुद्दीन ने दिया था। इसके बाद में क्या हुआ था कि बलबन के दो पुत्रियां थी, एक पुत्री का विवाह इसने उलाउद्दीन से कर दिया था, दूसरी का नसरुद्दीन से कर दिया था। और उसके बाद में जब नसरुद्दीन की डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे इसने क्या किया था? गयासुद्दीन की उपाधि ली थी और शासक पद पे विराजमान हो गया था। ठीक है, शासक पद पर विराजमान होने के बाद में इसने सबसे पहला काम क्या किया था? मेव डाकू हुआ करते थे जो दिल्ली के जंगल के आसपास रहा करते थे। दिल्ली के आसपास कुछ जंगल हुआ करता था, वहां पर मेव डाकू रहा करते थे और वहां पे दिल्ली में रात में एंट्री करते थे और सारा कुछ बाउंड्री वगैरह वो लूट चुके थे। दिल्ली की बाउंड्री से बहुत कुछ लूट चुके थे। इसने सबसे पहला काम क्या किया था कि 1 वर्ष तक इसने मेवातियों का दमन किया था। जितने मेवाती हुआ करते थे उनका दमन इसने किया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो जंगल थे उन्हें कटवा दिया गया और सड़कों का निर्माण करवाया गया सेना की सुविधा के लिए। ठीक है, और उसके बाद में जब इल्तुतमिश का राज था तो वहां पे राजा की इतनी ज्यादा इज्जत जो थी, गरिमा जो थी, वो गिर चुकी थी। ठीक है, जो बलबन था उसकी प्रतिष्ठा बनाने का दोबारा से इरादा था कि मैं दोबारा से राजा की, शासक की प्रतिष्ठा को स्थापित करूं। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक पद लिया, एक पद की स्थापना की, नियाबत खुदाई। ठीक है, और राजसभ का सिद्धांत लेके आया, जिसका मतलब क्या होता था कि जो पृथ्वी है उस पर राजा जो भी राज कर रहा है वो ईश्वर की परछाई माना जाएगा, मतलब उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। उसने अपने आप को जिले लाही की पदवी दी। उसे गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने क्या किया? जो कर्मचारी थे, उसके जो अधिकारी थे, उनके सभी की वंश की जांच करवाई और 33 लोगों को बर्खास्त कर दिया जो कि क्या थे? नीचे वर्ग के थे, नीची जाति के थे, नीचे वंश के थे, ऊंचे खानदान से नहीं थे। ठीक है, ये कहता था कि जो गरीब लोगों को मैं देखता हूँ ना तो मेरा हाथ अपने आप क्या हो जाता है? तलवार के ऊपर चला जाता है। मुझे गरीब बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, बलबन का लुक कैसा था? मतलब बाय लुक वो कैसा लगता था? लंबी दाढ़ी हुआ करती थी, ऊंचा मुकुट पहना करता था। उसने अब आने के बाद में, शासक बनने के बाद में, जो उसके जो पूरा वो होता था राज दरबार था, उसकी काया पलट कर दी थी। कड़े हुए कालीन बिछा दिए थे, सजावटी पर्दे लगा दिए, रंग बिरंगे वस्त्र रखवा दिए और तो सोने चांदी के बर्तन वहां पर हुआ करते थे। इसने जितने अमीर लोग थे उनको पत्र दिया हुआ था और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि जैसे मैं आऊंगा तुम लोगों ने खड़े हो जाना है। किस वे में खड़े होना है? सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अमीर, फिर दूसरा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर सबसे कम। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा अमीर था उसे सबसे बड़ा पद मिला हुआ था, फिर उससे छोटे अमीर को छोटा पद, फिर ऐसे ऐसे करके इन्हें पद दिए हुए थे और उसी
मतलब उसी सीक्वेंस में इन्हें खड़ा होना था। ठीक है, ये क्या था, राज दरबार में इसका पूरा क्या था, इसका पैटर्न था कि इस तरीके से खड़ा होगा। इसने क्या किया, अपने पूरे दरबार को फारसी पद्धति से जोड़कर रखा और फारसी ही रूल्स रेगुलेशन इस पे चलाए जाते थे। इसने आयरन एंड ब्लड मतलब लोह व रक्त की नीति को भी लेके आया कि जो बात मानेगा वो तो ठीक है, जो नहीं बात मानेगा उसको लोहे की तलवार से उसका रक्त भाग दिया जाएगा। ठीक है, उसने 2 तरह की प्रथा भी लेके आया, वो सजदा और पायबोस। सजदा में क्या होता था, घुटनों के बल बैठना होता था और जो सुल्तान होता था उसके सामने सिर झुकाना होता था। पायबोस में क्या होता था, सुल्तान के चरणों को क्या करना था, चूमना होता था। ये कहता था कि जो सुल्तान होता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलती नहीं, जो तुम बाकियों के साथ करते हो वही सुल्तान के साथ करते हो। तो मेरी तरफ से 2 चीजें हैं, सजदा और पायबोस। जैसे ही मैं आऊंगा, जैसे ही कोई मेरे सामने आएगा वो घुटनों के बल बैठेगा, ठीक है, और सिर झुकाएगा। ठीक है, और पायबोस क्या था कि वो क्या करेगा, मेरे चरणों को चूमेगा। ठीक है, तो ये क्या था, सजदा और पायबोस की नीति थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि इसने क्या किया, गैर इस्लामिक प्रथाएं अपनाई थी। कोई इस्लामिक प्रथाएं थोड़ी थी सजदा और पायबोस, गैर इस्लामिक प्रथाएं थी। इसने एक त्योहार की स्टार्टिंग की थी, नौरोज, जो 19 दिन तक के लिए चलता था। ठीक है, और इसने एक बहुत बड़ा काम किया था कि इसने चालीसा के लोग जो थे उनका पतन कर दिया था, उनको खत्म करवा दिया था, क्योंकि इसे लगता था कि चालीसा के जो लोग हैं वो इसे अच्छे से शासन नहीं करने देंगे। और इनके बारे में इसे सारा कुछ पता था कि खुद चालीसा से रहकर आया था, है ना। तो जब तक इसका राज शुरू हुआ था तब तक आधे लोगों की तो मृत्यु हो चुकी थी, आधे लोग वृद्ध हो चुके थे। ठीक है, आधे से ज्यादा शक्ति खत्म हो चुकी थी, जो बचे कुचे थे उनकी शक्ति का पतन इसने कर दिया था। ठीक है, इसने अपने अंग रक्षक रखे। ठीक है, जो चमचमाती तलवारों के साथ इसके आसपास खड़े रहा करते थे। ठीक है, और इसकी रक्षा किया करते थे। इसने कहा कि जो कर लगाते हो वो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जो जनता है वो क्या हो जाए, दरिद्र बन जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जो जनता है वो बात मानना ही छोड़ दे। इसका जो पुत्र था बुगरा खा, उसे ये भूमि के बारे में, भूमि के कर के बारे में कहता था कि तुम नरमी से पेश आया करो, इतना ज्यादा इतना कम कर मत लगाया करो। ठीक है, इसने आदेश दिया था कि जो शासक जो है वो जो भी बात बोलता है उसका दृढ़ता से पालन हुआ ना होना चाहिए। ये कहता था कि जो सेना है उसको तत्पर रखा जाए। ठीक है, ये नहीं है कि बार बार आए सेना बार बार जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इसने बोला कि तत्पर सेना रखने का स्टार्टिंग किसने की थी, बलबन ने की थी। ठीक है, ये सेना की डेली प्रैक्टिस में बिलीव रखता था कि डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई सेना की, सेना को प्रशिक्षण और अभ्यास मिलते रहना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करते थे जो लेखक थे बर्नी, ये बोलते हैं उसके बारे में कि ये 1000 अश्व सेना के साथ, ठीक है, और 1000 पैदल यात्री जो कि साथ में क्या होते थे, बाण लिए चलते थे। ठीक है, उनको साथ में लेके क्या करता था, रेवाड़ी तक शिकार खेलने जाया करता था, और आते आते रात हो जाया करती थी। ठीक है, और ये सारा इसका मोटिव क्या था इन सारों का, ताकि जो सेना है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए इतनी दूर दूर तक जाया करता था ये। ठीक है, इसने इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो इसके मतलब लोग जो थे ना, जो इसके खिलाफ हुआ करते थे, उनकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए इसने गुप्तचरों की नियुक्ति की थी। ठीक है, गुप्तचरों की क्या की थी, नियुक्ति की थी। ठीक है, और सूचना प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया था, उन गुप्तचरों की नियुक्ति की थी। इसने अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी थी। बाद में बलबन की डेथ हो गई थी 1287 ईस्वी के अंदर। इसके उत्तराधिकारी जो थे कैकूबाद, उसने शासन संभाला 1287 से 1290 तक, मतलब 3 वर्ष और कुछ महीनों के लिए इसने शासन संभाला। उसके बाद में इसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इसके पुत्र क्यूमर्स ने 3 माह तक राज किया। उसके बाद फिरोज खिलजी आए और उन्होंने इसे कारागार में बंद कर दिया और खुद शासक बन गए। कारागार में ही जो क्यूमर्स है उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और इसी के साथ ही गुलाम वंश की दी एंड हो गया। और उसके बाद में स्टार्ट होगा अब खिलजी वंश, क्योंकि खिलजी वंश का शासन शुरू हो गया था। फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया था, क्यूमर्स को कारागार में बंद कर दिया था, बंदी बना लिया था, और अब खिलजी वंश जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इसके नोट्स बनाइए, इसी को दोबारा से 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये हिस्ट्री की वीडियो बहुत अच्छे से मैंने बनाई है, इसे बार बार देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाहर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक भी देती जाऊंगी थोड़े थोड़े दिनों में। और वो जो क्वेश्चन बैंक होगा सारे का नहीं होगा, प्रॉपर पर मतलब फॉर एग्जाम्पल सिंगल राजा से
क्या करता होगा, लिंक करता होगा। ठीक है, सिंगल राजा के बारे में सारे क्वेश्चन, फिर दो राजाओं के बारे में क्वेश्चन, इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि सभी लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और सभी को अच्छे से अच्छे जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।